Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to another session of the General Science, grade 6. Chapter number 1, cell tissues and organs. First of all, take your rough notebook and note down your homework of General Science, grade 6. Do practice of plant cell book, page number 3. Do practice of plant cell book, page number 3. जनरल साइंस होमवर्क है डू प्रैक्टिस ऑफ प्लांट सेल बुक पेज नंबर 3. चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था सेल टिश्यू एंड ऑर्गन. थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं. सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं. सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. इसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. नेक्ड आई से ये हमें नजर नहीं आते. सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ सेल्स के कुछ फीचर्स जो हैं वो कॉमन हैं. जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया. ये तकरीबन हर एक में मौजूद होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल की तरह के तौर पर एक्ट करता है. साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो बोथ प्लांट एंड एनिमल में मौजूद होता है. इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं. ऑर्गेनेल्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स आते हैं. राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. सेल इसके बाद हमारे पास जो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में हमारे पास एक सब्सटेंस होता है डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो उसके लिए प्लेन्स जो है वो कैरी करता है, मंसूबे बनाता है. फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, हमने स्टार्ट किया था. प्लांट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर वो किस तरह से बने हुए होते हैं. तो प्लांट सेल में हमारे पास फर्स्ट लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं. फर्स्ट लेयर सेल वॉल है. सेल वॉल जो है वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्ती प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है प्लांट की फ्रॉम क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. ये किस चीज से बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना होता है. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज आर द स्टार्च. जो प्लांट अपनी खुराक बनाता है उस खुराक से जो है प्लांट के लिए स्टार्च बनते हैं. तो उस स्टार्च से जो है ये क्या बनता है? सेलुलोज बनता है और वो क्या करता है? उसी से फिर हमारे पास ये सेल वॉल बनता है जो बहुत ज्यादा रिजिड होता है. बुक पेज नंबर 3 पर आ जाएं. द वैक्यूल इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म. प्लांट के सेल के अंदर जो है एक वैक्यूल मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के सेंटर में. इट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल एंड कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड साल्ट. इसने ज्यादा जगह क्यों ली हुई होती है? क्योंकि प्लांट्स जो अपनी खुराक बनाते हैं वो शुगर और साल्ट का जो सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन क्या है? महलूल. अब महलूल क्या है? पानी ले लें आप लोग, उसमें जब हम चीनी डिजॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोल्यूशन कहते हैं. इसी तरह से प्लांट जो अपनी खुराक बनाते हैं शुगर और साल्ट की कॉम्बिनेशन से वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो वैक्यूल में स्टोर होती है. और ये वैक्यूल जो होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और परमानेंट वैक्यूल होता है. ये जो सोल्यूशन साल्ट और शुगर का है इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? इसको सेल सेप कहते हैं. It takes up most of the space inside the cell and contain a solution of sugars and salt. The solution is called cell sape. The cell sape pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. ये जो सेल सेप में जो सोल्यूशन है वैक्यूल के अंदर ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म को धकेल देता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेल वॉल. जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उसकी तरफ उसको पुश कर देता है और इसी वजह से सेल वॉल में रिजिडिटी आती है. नेक्स्ट वन है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट. पिगमेंट क्या चीज है? पिगमेंट वो चीज है जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करती है. जो ग्रीन कलर हमें प्लांट्स का नजर आता है ये इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं और उसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं. क्लोरोफिल इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस
क्लोरोफिल जो है उसको प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किस तरह से बनती है कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जमीन से वाटर इसमें कंबाइन हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। जो प्लांट की खुराक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लूकोज कहते हैं। प्लस प्लांट जब अपनी खुराक बना लेते हैं तो एनवायरनमेंट को ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको फिर ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट to remember that unlike many animals, plants do not have skeleton। ये बात आप लोग जहन में रख लें कि प्लांट्स के अंदर जो है वो स्केलेटन मौजूद नहीं होता। They keep their shape because of cell wall and cell shape। इनका जो ये शेप होता है, ये सेल शेप जो सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड साल्ट है, उसकी वजह से प्लांट का जो शेप है वो मेंटेन रहता है। जो बिल्कुल सेंटर में बिग वैक्यूल प्लांट के अंदर जो परमानेंट वैक्यूल मौजूद है उसके अंदर जो सोल्यूशन होता है, उसी की वजह से सेल वॉल में रिजिडिटी आती है और वो प्लांट का शेप मेंटेन रखती है। आपको नजर आ रहे होंगे अपने स्क्रीन पर प्लांट टिश्यू, जो प्लांट्स जो सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की कॉम्बिनेशन से आपको फुल ऑर्गेनिज्म जो पूरा दरख्त है वो नजर आ रहा होगा, जिसको फर्स्ट वन आप देख ले, ये जो सेल है, ये सेल की जो आपको स्पेशलाइज सेल लिखा हुआ है, सेल की ये जो पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, ये जो शेप नजर आ रही है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू आप लोगों को दिखाया गया है। फिर इसके बाद यही सेल ऑफ सेम फंक्शंस कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। यही टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन में आप लोगों को रूट्स नजर आ रहे होंगे। रूट्स जो है वो प्लांट का एक ऑर्गन है। फिर इससे डिफरेंट सिस्टम बनते हैं। प्लांट में हमारे पास जो है डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है कि प्लांट किस तरह से जमीन से पानी लेता है, सन की रोशनी किस तरह से लेता है। इन सिस्टम की कॉम्बिनेशन से एक पूरा दरख्त जो है वो आप लोगों को फिर बना हुआ दिखाई देता है। फिर इसके बाद जो है एनिमल्स का भी देख ले आप लोग कि एनिमल्स में हमारे पास किस तरह से होते हैं। सेल्स देख लें, सेल्स कंबाइन हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे पास टिश्यूज आए हैं, फिर टिश्यूज के बाद कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बना है, जैसे हार्ट हो गया। हार्ट आप लोगों का एक ऑर्गन है जो मुख्तलिफ फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। वही हार्ट जब कंबाइन हो जाता है तो उससे फिर सिस्टम बनता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो पूरे जिस्म में ब्लड को क्या करता है? सप्लाई करता है। उसके बाद सिस्टम जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एनिमल्स में हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये मुख्तलिफ सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं तो फुल एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? बन जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल जो है वो किस तरह से है। तो इसको देख ले आप लोग, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करता है? ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये कहाँ पर मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। तो प्लांट को ये क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे धूप हो ज्यादा तेज हो या बारिश हो या डिफरेंट मौसम में जो हमारे पास तब्दीली होती है, तो ये प्लांट्स की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। बिल्कुल सेंटर में आप लोग के पास ये जो व्हाइट कलर का है लार्ज वैक्यूल, इस लार्ज वैक्यूल में हमारे पास प्लांट जो अपनी फूड बना लेता है, जिसको सेल शेप कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, वो बना लेता है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस, इस वैक्यूल की वजह से, बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये वैक्यूल क्या करता है? साइटोप्लाज्म को पुश कर देता है टुवर्ड्स द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज इंटर हो रही है, कौन सी चीज बाहर निकल रही है। इट्स लाइक द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट जिसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस जो है
वो बिल्कुल साइट पर मौजूद होता है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में परमानेंट वैक्यूल बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो इसी वजह से न्यूक्लियस साइट पर मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, प्लेन्स कैरी करता है फॉर प्लांट सेल। फिर इधर आपको जो रेड कलर का नजर आ रहा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल को देखते हैं कि एनिमल सेल हमारे पास किस तरह से बना हुआ है। सिंपल एनिमल सेल हैव बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम अबव। आप लोगों के बुक पेज नंबर 3 पर एनिमल सेल का डायग्राम शो हुआ है। ये डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा है कि एनिमल सेल जो है वो किन किन चीजों पर कंसिस्ट होता है। एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। अब किस तरह से डिफरेंट होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में मौजूद होती हैं और एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ थिन मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। They have only a thin cell membrane. They do not have a cell wall. एनिमल सेल में एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो प्लांट्स में ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज एंटर हो रही है, कौन सी चीज बाहर निकल रही है। इट्स लाइक द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल। एनिमल सेल में जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होता। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट और अ लार्ज परमानेंट वैक्यूल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है क्योंकि प्लांट सेल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। वो प्लांट से और डिफरेंट एनिमल्स से जो गोश्त हम लेते हैं या प्लांट से हम फ्रूट्स लेते हैं तो वहां से फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो एनिमल्स अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बनाते, इसी वजह से एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। और एनिमल सेल में लार्ज और परमानेंट वैक्यूल भी नहीं होता। लार्ज और परमानेंट वैक्यूल इस वजह से नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर को स्टोर करता है, जबकि एनिमल सेल में वही वैक्यूल स्मॉल मौजूद होते हैं। स्मॉल स्मॉल वैक्यूल होते हैं और वो परमानेंट नहीं होते। क्यों परमानेंट नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल को ज्यादा पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। However, they may have small vacuole which only last for a short time. Animal cell में small vacuoles मौजूद होते हैं जो short time के लिए होते हैं। परमानेंट का मतलब है कि मुस्तकिल तौर पर होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो परमानेंट वैक्यूल है और लार्ज वैक्यूल है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल मौजूद है वो स्मॉल वैक्यूल है और शॉर्ट टाइम के लिए मौजूद होता है, वो ज्यादा अरसे के लिए नहीं होता। क्यों ज्यादा अरसे के लिए नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर को स्टोर करता है इस वैक्यूल के अंदर, और एनिमल सेल को पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। स्पेशलिस्ट प्लांट सेल। Although all plant cells have the same basic structure, many of them are adapted to carry out special job within the plant. प्लांट के स्पेशलिस्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे सेल आप लोगों की बुक में दिए गए हैं कि उनका स्पेशल फंक्शन है, कि प्लांट सेल में ये जो सेल मौजूद है इसका कोई अपना स्पेशल फंक्शन मौजूद होगा। बुक पेज नंबर 4 पर आप लोगों के पास 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बुक पेज नंबर 4 पर आप लोगों के पास है पैलेसिड सेल। पैलेसिड सेल जो है वो क्या है, उसमें एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब है कि वो सनलाइट को इकट्ठा करता है और फिर वही सनलाइट जो है यूटिलाइज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पैलेसिड सेल आर मोस्टली फाउंड इन टॉप सरफेस ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के अपर सरफेस में मौजूद होता है। दे हैव एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट, इनमें एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है टू ट्रैप सनलाइट। ट्रैप मीन्स इसको इकट्ठा कर लेती है, सनलाइट को इकट्ठा कर लेती है और फिर उसको क्या करते हैं, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस,
और इसकी मदद से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वही सनलाइट फिर यूटिलाइज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोप्लास्ट में ये कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसको हम प्लांट की खुराक कहते हैं, विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन हम फिर यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। पैलेसेड सेल जो आप लोगों को एक फिगर दिखाई गई है, इसमें सेल वॉल भी मौजूद है, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है और वेक्यूल भी है। बुक पेज नंबर 4 पर ये डायग्राम आप लोगों के पास मौजूद है। होमवर्क एक दफा फिर बता रही हूँ, आज का होमवर्क नोट डाउन कर ले अपने साथ। ड्रा डू प्रैक्टिस ऑफ प्लांट सेल, बुक पेज नंबर 3। थैंक यू सो मच। शेयर